माँ भगवती नंदा मंदिर प्रांगण में ग्राम सभा डूरक समस्त क्षेत्रीय जनता जनार्दन द्वारा समस्त क्षेत्र कल्याणार्थ आयोजित श्रीमद् देवी भागवत नवाह ज्ञान यज्ञ परम पिता परमेश्वर का प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस कथा में मधु और कैटभ नामक जो भगवान विष्णु कर्ण मलजौ भूतो भगवान विष्णु कानम मैलबटी उत्पन्न है भी राक्षस न ये मधु और कैटभ नामक राक्षस इनर वर्णन इनर बधादी दिव्य माँ भगवती की कथा चरित्र को लोग श्रवण करला। तो 88,000 सौनकादि ऋषि मुनि जो नैमिषारण्य नामक परम पवित्र तीर्थ में बैठे हुए छन एकत्रित है वे सब सूत जी महाराज को पूछणी कोण कि केन सृष्टौ उपजातम तव कर्ण मलजौ दृष्टौ दानवौ मदगर्वतः। सूत जी महाराज कोणी जय महानुभाव प्राचीन समय बात छु बहुत पहले समय बात छु कि जब ये समस्त पृथ्वी जो छु त्रिलोक जलमग्न है जब तो इस समय में केवल भगवान विष्णु जो छन अपन शेषनाग सैया में बैठे हुए पड़े हुए छन। तो भगवान विष्णु का कानन बटी कानक जो मैल हूँ तव कर्ण मलजौ दुष्टौ दानवौ मदगर्वितः। भगवान विष्णु कान मैल बटी जो है द्वि दानव उत्पन्न होनन। तो समयानुसार दानव मधु और कैटभ जो द्विदानव उत्पन्न होना तो अभी का समय आते ही समयानुसार द्विय दानव जो छन जब केवल पृथ्वी कैक दर्शन नहा समस्त सर्वत्र तीनों लोकन में जो केवल जल जल देखना तो जल भीतर में जो मधु और कैटभ नामक जो दानव उत्पन्न है रही। तो समुद्र में वो द्विय दानव जो धीरे धीरे युवा अवस्था का प्राप्त है जनन। तो जब ये प्रकार जवान है जनन तो समुद्र में आपस में द्विय मधु और कैटभ द्विय भाई जो छन खेल करनी समुद्र जल में खेल करनी। तो खेलते खेलते अचानक उनर मन में विचार आ जा कि यो जो जल छ यो समुद्र छु यो जल कण कैल बना और क्या मैं यो समुद्र जो छु स्थिर है रहो। तो इस प्रकार दिए भय आपस में विचार करनी वार्तालाप करनी। तो केन सृष्टौ कथम जातम मग्नाव मंजलिम स्थितौ यानी कि ये समस्त तो हम दिन है मधु और कैटभ है अलावा या के दूसरा चीज देखने न रहे कह लेकर बड़ा कोई एक उत्पन्न करने वाल छु क्या मैं ये समुद्र टिकी हुई छु कसकर रुक रो और कह लीजिए एक उत्पत्ति है और कैल हमनकन बड़ा हमनकन जन्म देने वाले को छु। तो इस प्रकार जो उनार मन में आपस में प्रश्न उठनी और एक दूसरा का पूछनी मधु कैटभ और कैटभ जो छु मधुकन पूछना। तो इधर में जो द्विय है ध्यान लगुनन कि कैल एक जो निर्माण करो। तो ध्यान लगाते हुए अचानक आकाश बड़ी जो छो एंग शब्द जो सरस्वती बीज मंत्र छ केवल मात्र एंग शब्द आकाशवाणी उनर कानन में पड़े। तो ये आकाशवाणी बटी जो एंग शब्द सरस्वती बाग बीज मंत्र उनका प्राप्त हो। तो यो बीज मंत्र कण जो छु मंत्र मानवे कि अरे भैया मधु कैटभ कण कोनो कैटभ जो छु मधु कण कोनो की तय जो छु मंत्र छु ये कण उत्पन्न करने वाल तय छु। तो यस विचार मन में करते हुए द्विय भय जो छु एंग मंत्र शब्द उच्चारण करण वे जन और धीरे 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 ध्यान लगाते लगाते तपस्या करते करते अब द्विय भय जो छु जल अन्न सब कुछ जो आहार आदि सब कुछ छोड़ी है मन इंद्रियन कण विजय प्राप्त करे है
तो ये प्रकार 1000 वर्ष तक जो सन दिए है ये ऐंग बीज मंत्र जाप करते हुए बहुत कठिन तपस्या करना। 1000 वर्ष तक जब तपस्या करना न, तो तपस्या करण पर माँ भगवती प्रसन्न है जाए और फिर प्रसन्न है वे पुनः दोबारा जो आकाशवाणी हो कि हे दैत्यो तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न छो और अब तुम अपन इच्छा अनुसार स्वेच्छा वरदान मांगो और ले तुम्हारा जो मांगे हुए वरदान है उकन अवश्य में पूर्ण करो। इति श्रुत्वा तु तां वाणीं दानवाहु चतुस्तदा स्वेच्छया मरणं देवी वरं नौ देहि शुभ्रतेहि। तब मधु और कैटभ नामक दिए दानव जो छन मां भगवती का होने कि हे देवी यदि तुम स्वेच्छया मरणम देवी, यदि तुम हमन वरदान देने लीजिए आई रचा और हमार तपस्या द्वारा तुम प्रसन्न है रचा, तो तुम ऐसा करो हम द्विय बहन गण जो छो स्वेच्छा मरणम, जब हमारी इच्छा भल मरण की तो इस प्रकार स्वेच्छा मृत्यु वरदान दियो। तो इस प्रकार वरदान जो छन मधु और कैटभ मां भगवती गण मग्नन। तो मां भगवती को कि ठीक छो मेरे कृपाल तुम उनका ये वरदान ले प्राप्त हो और मेरी कृपा होने पर तुम उनका जो छो इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। तो सूत उवाच, तब ये प्रकार सूत जी महाराज को उनके 88,000 ऋषि मुनियों मां भगवती लियो द्विय भय मधु और कैटभ नामक जो द्विदानव छन ये द्विनंकन जो छु बरमनो देहि शुभ्रते है, ये द्विय भयंकन इस प्रकार इच्छा मृत्यु वरदान दी दियो। सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्वितः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि माम्। तो इस प्रकार वरदान प्राप्त कर दे ये मधु और कैटभ नामक द्विय भय जो छन कुछ समय बाद उस जल के भीतर में निरंतर किले के और जाग तो कहीं जाग छीने जल जल सर्वत्र छु, तो सब जाग जल होना कारण उस जल में निवास करने मधु और कैटभ नामक द्विय दैत्य। तो एक दिन अचानक इसके द्विय भय जप करना चाह तो उनका दृष्टि जो छु जल के भीतर में जो ब्रह्मा जी छन वो ब्रह्मा जी ले जप करने लगी छे। हाथ में मान लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार भगवान नारायण चिंतन करने लग रहा। तो इदुगे में जो छु ये मधु और कैटभ नामक द्विय दानव में दृष्टि वो ब्रह्मा जी में पड़ पड़े। जो जैसे दृष्टि पड़ती तो सोचना कि हाँ हम जिन्हें उत्पत्ति करता था ये तो न हम या कोई हमारे दगार युद्ध करने लीजिए कोई अन्य सूरवीर हमन है बलशाली कोई और तो न आ गए। यस मन में विचार करना और तुरंत दौड़ गए जो द्विय भय जावे ब्रह्मा जी ने पास में है जनन। जो ब्रह्मा जी जो छना सुंदर कमलक पुष्प आसन बना बैठी हुई थी भगवान ने चिंतन भजन करना चाह। तो द्विय दानव सूरवीर दानव जो छना ब्रह्मा जी का कौन कि अरे प्राणी तू कुछ है और यो कमल आसन में तू किले बैठो छे, तो कमल आसन तेल लीजिए बैठने लीजिए ना, तो कमल आसन में तो तब बैठ सकते जब हम दुगण द्विय भय मधु और कैटभन गण तू पराजित कर हमारे दगार युद्ध कर, और जब हमारे दगार युद्ध कर बेर तू जीत जाले तब जावे तू आसन में तो कमला आसन में बैठ ले, नत्र तू यहाँ पर छोड़ बे नहीं जा। तो इस प्रकार वचन सुन दे। अब द्विय भय मधु और कैटभ द्विय बलवान छन खूब शक्तिशाली छन। तो द्विय भयानक एक के साथ में इस प्रकार वचन सुन दे रहे ब्रह्मा जी घबरा जाने और कुनन उपाय सोचनन कि यदि मैं इनर साथ में युद्ध करूं तो मेरे मालूम नहीं रहा इनर पास कश शक्ति छु कश ताकत इनर पास में छु। और शास्त्रीय बात बतनन की शत्रुगण बिना वी ताकत जानिया वी सामर्थ्य जानिया जो छु विदगाल में झगड़ न करण चाहिए युद्ध न करण चाहिए। तो अब युद्ध करने लीजिए साम दाम दंड भेद 4 प्रकार के क्रिया छन।
तो ये चारों प्रकार उपाय जो छन ब्रह्मा जी अपन ब्रह्म विद्या बुद्धि में सोचनान की को उपाय द्वारा इनकन जीती जा सकूं, कसकर इनर साथ में युद्ध करूं और बिना इनर बल जानिए जो छन मेगन अगर इनर साथ में युद्ध करना मान लिया जाए उनको मार ली दिला जब फिर क्यों हो। तो ये लीजिए बिना युद्ध क्षेत्र में जो बिना शत्रु की बल जाने दे ले जो ना साथ में युद्ध न करण चाहिए। तो अब निकल जो भगवान परम पिता परमेश्वर विष्णु नारायण जनर में चिंतन कर अपन पिता का पास में मिल जाओ चाहे अपन प्राण में रक्षा करने लीजिए। तो मन में यह विचार करते हुए ब्रह्मा जी उल्लबटे भाजवे तुरंत विष्णु लोक में भगवान विष्णु शरण में अजनन सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्वित उत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि माम। हाथ जोड़ दे दूर बेटी जो छो भगवान विष्णु कुटन में दूर बेटी देखते ही जो छन चिल्लाते हुए उड़ान कि पाहि माम। हे पिताश्री, हे प्रभु मेरे प्राण में रक्षा करो और सर्वज्ञ तुम सब कुछ जानने वाले छो। मैं बतौने के लिए जरूरत न सर्वलोकेश और सब लोकन में तुम क्यों कर सुनो सब कुछ सब लोक न बारे में तुम जान सा और सर्व शक्ति समन्वित हो तुम्हारे पास में सब कुछ करने की सामर्थ्य शक्ति तुम्हारे पास में छू। ये लीजिए हे नारायण अब उत्तिष्ठ देवेश के लगे भगवान नारायण विष्णु जो छना शेष सैया में शेष नागक जो सैया लगे हुए छू समुद्र में वे में आराम करने निद्रा अवस्था में छन। तो ब्रह्मा जी बार बार उठोनान कोणान की उत्तिष्ठ अरे पिताश्री उठो, हे प्रभु उठो मेरा प्राण संकट में आराम तुम पौड़ छाया। पाहि माम दुख नाशनो मैं घनघोर दुख प्राप्त है और ये दुख बेटे तुम मेरे प्राण में जो सो रक्षा करो। तो ये प्रकार ब्रह्मा जी जो सन जब अनेक प्रकार वचनन कौन खोनन तो फिर ले भगवान विष्णु ने यो योग निद्रा न खुलन। अब ब्रह्मा जी को जब तक तो विष्णु भगवान उठना नारायण उठना तब तक वो मधु पैदा बाबे मेरा प्राण हरण कर लेना। अब मैं कहा जा कै शरण में जा। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने फिर दोबारा ध्यान लगा भगवान विष्णु लोक में जाबे विष्णु का सम्मुख में उनर सामने में जैसे ध्यान लगा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि आहा फिर नारायण भगवान विष्णु तो योग निद्रा में जा रही। तो उन्होंने कहा कि अब ये योग माया वशीभूत है क्या। तो अब पहली योग माया का मनोन पड़ो। जब योग माया मान जाली तो भगवान विष्णु ने निद्रा आपो आप खुल जाए। तो ये लीजिए भगवान ब्रह्मा जी जो सुनो यस देखबे एवं स्तुतोपि भगवान नवबोधयता हरि योग निद्रां समाक्रान्तस्तदा ब्रह्मा ह्यचिन्तयत एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निःसृत्य हरिदेहासु संस्थिता पार्श्वस्थता। जब ब्रह्मा जी ने खूब मेहनत करी तब लिखे असर विष्णु का न पड़ो तो उन्हें तुरंत योग माया स्तुति करी माँ भगवती शरण में जनन और अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी महामाया योग निद्रा का जो प्रसन्न कर लेनन और ब्रह्मा जी कुनन की हे देवी यो भगवान विष्णु आदमी का पत्ता लग गयो कि यो जो छना तुम्हारा ध्यान करना और तुम्हारे शरण में आई हुई छन ये जी तुम्हारा ध्यान करते हुए इनका यो अन्य प्राणी न कोई होसन हम ये जी हे माता तुम समस्त प्राणी ने जो छो जगत माता छो। तो प्राणी न अंतःकरण में यानी हृदय में मन में तुम निवास कर छा। तो यह स्थिति में जो द्विय दानव जो मधु और कैटव नामक दानव छनाव ये द्विय दैत्य जो छन मेरे प्राण हरण करने लीजिए मेरे साथ में युद्ध करने लीजिए मेरे पछिल पौड़ी। तो ये लीजिए अब निकंठी करण चे तुम संपूर्ण जगत जो छो समस्त जगत माता छो और सब मनोरथन कर तुम पूर्ण कर छा। तो ये प्रकार अनेक स्तुति करनन माँ भगवती। तो एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निःसृत्य हरिदेहासु
संस्थिता पार्श्वतस्तथा। तो ये प्रकार अनेक स्तुतिकरण पर और तामसी शक्ति जो भगवान विष्णु योग निद्रा में माया में पड़ी हुई छे, तो भगवान विष्णु न शरीर बटी वो योग माया जो छु एक दिव्य ज्योति रूप में उनर शरीर बटी निकल गए, उनर बगल में ठड़ी जाए। तो मधु और कैटभ संहार करने लीजिए भगवती योग निद्रा इस कृपा के भय। तो तब भगवान विष्णु जो छना योग निद्रा जो योग माया थी वो माया हट जाने पर भगवान विष्णु नींद जो छु फिर खुल जाए। तो तब भगवान विष्णु जो सन अपन शरीर में जब हिलुनन डुलुनन जब भगवान ब्रह्मा जी का थाल बहुत भरोस है जाओ कि अब हाँ शायद पिता में रक्षा करा लें। तो जैसे विस्पंदित शरीरो सौ यरो जातो जनार्दन किमागतो शिश्रूष भगवान तत्रातो पंकज। तो ब्रह्मा जी तुरंत उनर हिलते ही प्रसन्न है जनन और जय हो ये प्रकार भगवान विष्णु का प्रणाम करना। तो जैसे भगवान विष्णु जो सन आंख खोलनन तो उन्हें की देखो कि सामने में ब्रह्मा जी जो सन हाथ जोड़ गए, कपकपाता हुआ शरीर लेके जो सन बार बार प्रणाम करना, दुखी है ही लागना। तो तुरंत पूछना कि अरे किम आगतोषि भगवान, हे ब्रह्मा जी तुम उनका ज्ञान उन के कारण छु, तुम अपन काम छोड़ गए, ब्रह्मलोकन छोड़ गए, सृष्टि छोड़ गए, यहाँ किले आ रहा। तो तब पूछनान भगवान विष्णु, तब ब्रह्मा जी बतौनान कि हे प्रभु तुम सर्वज्ञ छो, सब कुछ जानने वाले छो, फिर ले तुम मेरे पूछना छा कि जब तक छोड़ गए मैं जो समुद्र छ समुद्र भीतर तुम्हार जब करना चाहिए। तो इधर में जो मधु और कैटभ नामक जो दैत्य जो सन मेरे साथ में युद्ध कर, यस कह मेघन युद्ध लीजिए ललकारते हुए मेरे पीछा करते करते यह होने वाले सन। तो अब मेरे प्राण जो सन संकट में छन, ये लीजिए हे प्रभु अब तुम मेरे प्राण में जो रक्षा करो, मैं डर गई तुम्हारे शरण में आई हुई छू। तो ये लीजिए मैं तुम्हारे शरणागत छू और अब शरण में आए हुए प्राण रक्षा करना तुम्हार कर्तव्य छो। तो पापलायित्वा सभायातः सन्निधावस्य किं ततः युद्धं कुरु हनिष्याव पश्येवो सन्निधौ। तो जब तक ब्रह्मा जी ने इदु बात भगवान विष्णु को कई सगराची, तब तक वो द्विय मधु और कैटभ नामक दैत्य ले उल्ले पूजनन। अच्छा तू भाजवे तक शेष सैया में जो सर्पक सैया बना दे पौड़ा तो काल पुरुष तय शरण में आ रहे तो बचा ले तू कौन दुए भाई उनका जो छु फिर डरोना। तो ब्रह्मा जी और ले डर गए जो छु विष्णु भगवान ने एकदम बगल में बैठ जाना पुनः की प्रभु अब तुम मेरे प्राण में रक्षा तुम कर सकता और कोई न कर सका। तो ब्रह्मा साथ साथ में अब वो मधु और कैटभ नामक दैत्य गुणान की तुकन तो मारन ब्रह्मा, लेकिन जो तो काल पुरुष शेष नाग सैया में पड़ी हुई छु तकंडे हम मार दूं। तू तय शरण में की जान छे, अगर ते में सामर्थ्य छु तो तू हमारे साथ में युद्ध कर और नहाती जब यहाँ में छोड़ दे तुम दुए कर हम मार दूं, या तो तुम छोड़ दे भाज में रह जाओ कति अन्यत्र दूसरा स्थान में रह जाओ। युद्धं कुरु हनिष्यावः, और युद्ध न करना जब हम तुमका हनिष्यावः मार दूंगा। अस्यो अस्यैव सन्निधौ, और जो तो काल पुरुष तय का सामने में सबसे पहले तेगाड़ी मार दूं। तो इस प्रकार जो अभिमान है युक्त है वे जो छन यस वचनन का गुमान। तो मधु जो तुरंत युद्ध करने लीजिए तैयार है जाओ और भगवान विष्णु में सबसे पहले झपट पड़ो, युद्ध करने लीजिए अभिल का बढ़ जाओ। तो भगवान विष्णु मधु साथ में मल्ल युद्ध करना, जैसे कुश्ती करने वाले जो योद्धा होना ना, तो इस प्रकार कुश्ती द्विन बीच में होने। जब मधु थक जा युद्ध करते करते तो फिर बार जो मधु बाद में कैटभ युद्ध करूं, तो कैटभ बाद में जब कैटभ फिर थक जा फिर मधु युद्ध करूं। तो द्विय भाग तो बार युद्ध करना, लेकिन विष्णु भगवान जो छन एकले उन्हें साथ में द्विय मधु और कैटभ नामक जो क्रोधांध
दैत्यशाली शक्तिशाली दैत्य छनो एनार साथ में जो छन भगवान एकला लड़नन। तो ये प्रकार युद्ध करते 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 बाह्य युद्ध करते हुए 5000 वर्ष है जन। न तो मधुकैटभ राक्षस पर और न जो छु यहाँ ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जो छन हार मानने लीजिए तैयार छन। तो तब भगवान विष्णु न मन में विचार होना कि ये कसकर मरान, यो जब थक जान जब बार बार आराम करवे मेरे साथ में युद्ध करन और मिले और थक गए 5000 वर्ष है ज्ञान इनार साथ में युद्ध करते करते और कसकर इनकन मारी जाओ। यो विचार सोचनान तो मन में विचार करना कि थोड़ी देर अब इनकन मिले जो छो आराम करने लीजिए कुछ समय मांग लो क्योंकि यदि थोड़े समय मिल जाए जब मैं जरा इनर मृत्यु कारण सोचूं उपाय सोचूं कसका इनर मृत्यु हुई। तो भगवान विष्णु तुरंत जैसे समय प्राप्त हो उन्हें तुरंत ध्यान लगा और ध्यान में देखो कि अरे भगवती महामाया जो जगत जगदम्बा छो ये महामाया जो छो इनका वरदान दी रखो कि जब यो जो संचाल तब इनर जो छो मृत्यु है, जब इनका मरने की इच्छा हुई तब मृत्यु का प्राप्त हल यह पहले मर न सकन। इस प्रकार वरदान इन्हें प्राप्त कर रखो यो ज्ञान जो छु विष्णु भगवान का मालूम है जाए बात। तो भगवान विष्णु यह सोचना रचा तो ईदगा में जो छु 5 वर्ष सहस्राणि यदा जातानि युध्यताम् हरिणां चिन्तितं तत्र कारणं मरणैतयोः अपश्यत भगवान विष्णुर योग निद्रां मनोहरां वरं वरयतां वीरो पुत्रोर्योऽभिवाञ्छितो हरेण याचका वावं त्वं किं दातुमिच्छसि। तो फिर दोबारा जब ये मालूम पड़ जाओ भगवान विष्णु कण कि योग निद्रा द्वारा जो छो उनकण योग माया माँ भगवती द्वारा इस प्रकार इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है रो। तो तुरंत भगवान विष्णु जो छो माँ भगवती कण गुणन की हे माता तुम दैत्यन कण इस प्रकार वरदान दी रखो। तो अब कई प्रकार लियो जो छन मृत्यु कण प्राप्त हो हल कसका इनकण इच्छा मृत्यु प्राप्त भइल ये उपाय बताओ। तो माँ भगवती गुण है कि हे विष्णु तुम तो व्याप्तनक स्वामी छो और हे हरि अब तुम उठबेर दोबारा अब तुम उनका ये बात मालूम है कि तो तुम के काम करो उठबेर जो छो दोबारा तो मधु और कैटभ नामक द्वे दैत्य न साथ में युद्ध करने लीजिए जाओ। और जब तुम युद्ध करला तब द्वे भाई तुम्हारे साथ में युद्ध कराल तो उस समय में तो द्वे दानवन का मधु और कैटभन का जो छू ठग भी छल द्वारा जो छू तो मारी जा सकना। और मैं उधर की करूं अपन सुंदर माया द्वारा माया रूप धारण कर बे तमर सम्मुख में हूं और मेरे रूप कण मेरे स्वरूप कण देख बे जो छू तो मोहित है जाल। भगवती जो छो सुंदर मोहिनी रूप धारण कर बे माया रूप स्वरूप धारण कर बे मधु और कैटभ द्विय दानव समण में उपस्थित है जाए। तो जब ये द्विय उनका देखमन तो माँ भगवती के इस मायावी रूप देखबे प्रसन्न है जनन कि अब तो स्त्री कंडे हम हरण कर बे लीजूं यस मन में विचार करना ना। तो जैसे वो स्त्री स्वरूप माया भगवती स्वरूप तो भगवान विष्णु समझ गए कि अब ये जो पूरे माया रूप में मोहित है ज्ञान अब इनर बुद्धि जो छो भ्रमित है जल अब यह उत्तम अवसर अब कोई न है सगन। तो भगवान विष्णु तुरंत के गुणान कि हे दानवो वरम वरयतां वीरौ युवयोरभिवांछितः द्विय दैत्यगण गुणान की हे दानवो अब तुम में बेटी भगवान विष्णु गुणान तुम में बेटी जो छो अपना मन पसंद वरदान मांग लियो। तो अब मधु और कैटभ नामक जो दानव छना माँ भगवती का सम्मुख में देखबे सोचनान की अब इदु चालो यो विष्णु की स्त्री कण देखबे मेकण जो छु वरदान मांग कोणो
तो तुरंत बुद्धि पलट जाना है कोणान की हरे न याचका वावम त्वं किं दातुम इच्छसि। अरे विष्णु तू हमनकन की वरदान दिले, तू हमनकन तो जीत न सकने, हमनकन हरा तो न सकने, लेकिन याचका वावम आवाम हम दुए भाई तो कण के मागणी वाल लागणिया, मागणी वाल जैसे देखने हम ते गण तो हम किम दातुम इच्छसि, और तू हमनकन की दी सच है। इस प्रकार वचन कण कुणान तो भगवान विष्णु की इच्छा वर मांग लियो यश कौन पर होनार प्रत्युत्तर यश उत्तर उनकण दिनान। तो कुणान की अच्छा तो भगवान कुणान ठीक छु, कोई बात नहीं, युवयो अभिवांछित, यदि तुम जो छो इच्छा वरदान न प्राप्त करना तो द्वितीय उद्गम में फिर कुणान की हाँ हाँ हमनकण के इच्छा वरदान की आवश्यकता न हाँ, अगर तेकण चाहे जब हम तेकण वरदान दीजिए तू भी मांग ले हम बेटी, द्वितीय भाई कुणान की तेकण वरदान चाहे हम दिनू तू मांग ले हम देने लीजिए तैयार छे तेकण वरदान। तो भगवान विष्णु कुणान बस तदग चाची तुरंत माया प्रभावल भगवान ने देखो कि जो इनर घमंड छियो यदु बलशाली छ, इस प्रकार जो घमंड इनर भीतर में भरी हुई छी। तो भगवान विष्णु कुणान की हाँ ठीक छु, मिली जो छु से मांगने आवश्यकता तो ना, लेकिन ठीक छु यदि तुमको छा जब मधु कैटभौ बरम भरेताम, मधु और कैटभ इस प्रकार वचन कर सुन दे कुणान कि यदि तुम लोग नगण वरदान देना चाचा जब तो भवेता मध्य में तुष्टौ मम वध्या उभावपि। विष्णु भगवान कुणान की यदि तुम नगण वरदान देना चाचा जब तो तुम यश करो तुम दुया दी जो छो मेरा हाथ मर जाओ, नगण यो वरदान छे, और मेरे हाथ तुम अपन मृत्युपण जो छो स्वीकार कर लियो। तो श्रुत्वा वचनम विष्णुर मायौ चार्तस विस्मितौ, जब भगवान विष्णु मुखपटी मधुकैटभ द्वे दानव जो संन्यास वचनम का स्वीकार करनन सुन लेनन की तुम द्वे मधुकैटभ नामक द्वे दैत्य जो सन मेरे हाथल मृत्यु इच्छा मृत्यु गणे प्राप्त कर लियो। बड़ा आश्चर्य में पड़ जनम कि अरे ये विष्णु तो हम ठग हेला। तो सोचते सोचते बहुत देर तक एकदम जो चुपचाप ठड़े ठड़े रह जनम की जो करनो गई। तब भगवान विष्णु जैसे अब स्थित है सोच में पड़ी हुई है, तुरंत भगवान विष्णु ने अपन चक्र निकालो और तुरंत इस समय में जो छु मधुकैटभ द्वे भयानक जो छु प्राण पखेरु हर लियन, सुदर्शन चक्र द्वारा उनर प्राण हरण कर लियो। मां भगवती आदि शक्ति जब तक योग माया उल्लन न आए तब तक भगवान विष्णु ले जो छु उनर अंत न कर सकन। तो ये प्रकार अद्वितीय मधु और कैटभ नामक जो दैत्य सन सम्मो जदुरे किले की पृथ्वी को छूना सर्वत्र सब जाग जो जल जल देखना। तो जल जो छ ये द्वितीय भयानक मधु और कैटभ खूनल जो छु सुदर्शन चक्र द्वारा जब इनर मस्तक अलग है जाओ, जब इनर प्राण पखेरु उड़ जनन तो पूरे समुद्र जो छु खूनल लथपथ है जाओ, और पूरे समुद्र जो छु लाल है जाए एकदम। तो पृथ्वी ले जो छु लाल है जाए तो पृथ्वी नाम उस दिन बटी जो छुट्टी पड़ो मेदनी। तो भगवता मम बुद्धि तुष्टौ मम बुद्ध्या भावपि, इस प्रकार शाकृत्वाथ सुखी रूपम निर्गता भवेत् निश्चला कामस्तु देश व्यासस्य दर्शनादेव संगतः। तो ये प्रकार भगवती कृपा प्रसाद द्वारा भगवान विष्णु ने जो मधु और कैटभ नामक द्वि दैत्य न संहार करो। तो ये स्थान में सवे 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान छन। हमारे क्षेत्र जतुले क्षेत्रीय व्याप्त छन, जतुले धाम छन, सब यो स्थान में विराजमान छन। कोई न कोई रूप में यो स्थान में विराजमान छन कि देखियो देव भूमि छो। तो दृश्य अदृश्य रूप में आवेर वो जो छन समस्त भक्तन दुख निवारण करने के लिए स्थान में आवाही छन, आई हुई छन, बैठी हुई छन। तो यह प्रकार जल्ले
यज्ञ यज्ञादि हुनन, हवनादि हुनन, कथा पुराणादि हुनन, यस स्थान में हम पहले पहुँचने जब हमेशा परिक्रमा मार्ग में ऊंचे प्रवेश करण है, यानी कि मंदिर में प्रवेश करण वक्त हमेशा परिक्रमा करते हुए प्रवेश करण है। तो जदुले कदम हम परिक्रमा में हिटनो तो यो जदु कदम हम हिटे हो उदय यज्ञ कन्या समान पुण्य फल प्राप्त हो। और जदुले हमारे कष्ट सन पाप सन यो परिक्रमा करने समस्त प्रकार पाप जो छन मिट जाना। तो यो स्थान में सभे तीर्थ, सभे पुराण, सभे व्यक्ति यो स्थान में विराजमान सन। तो आप और हम सब लोग परम सौभाग्यशाली छा जो कि यो क्षेत्र यजमान लोग ने हम सबन कर यो सुंदर भागवती परम अमृत कथा निरंतर इल्ल प्रवाहित होते रहने कि घर स्थान में यदि गंगा प्रवाहित होने अब यहाँ बटी हम स्नान करने लीजिए हरिद्वार जाने जब यह अधिक और मूर्खता के नहीं हो। तो यह अवसर बार बार प्राप्त न हो। अनेक जन्म जन्मांतरम भवे पुण्यम तदो भागवतम भवेत्। जब अनेक मनुष्य जो अनेक जन्म जन्मांतर एक जन्म में अनेक जन्मांतर पुण्य एकत्रित होनन तब जावे इस प्रकार कथा पुराण श्रवण, कथा पुराण कर्ण और कथा पुराण दर्शन करना जो सौभाग्य प्राप्त हो। तो व्यास पीठवती माँ भगवती नंदा के नाम जो नंदा छु हमेशा अपन भक्तन का नुदती आनंदयती लोकान जनान या प्रसन्न धरणी में इस प्रकार की मैया दरबार छु यहाँ में कोई जो छु निराश हवे न जा सकन। तो श्रोताओं आज वाणी कर्ण में तिलक विराम दो, कथा करने विराम दो और जब तक आरती प्रसाद वितरण न है जाओ तब तक कोयले जो छु अपन स्थान में न उठिया। शांति व्यवस्था साथ में प्रसाद दिया और प्रसाद देना हाथन में चढ़ना में देना धीमे छूट गया तो वो पाप है ना। फिर देने वाल दोषी ना हो, जो लेने वाल छू वही गलती छू। और मंदिर में आए हम यदि पुष्प चढ़ोनिया तो पुष्प ले जो छू जहाँ चढ़ो छू वही क्षेत्र में पड़ जाए। आप तुम्हें अंदर बैठा था काम ऐसे खींच दे गए फाड़न ले तो कह को फूटन में चढ़ा रखा भगवान के नाम पर। अब जो विचार पुष्प में फूटे गालो पाप लाग लेने अवश्य लागल पाप के लगे भगवान का चढ़ा है। तो इसका पुष्प न चढ़ाया भले के तुम्हारा सवाल मिल जाए आरती थाल तुम्हारे पास में आए तो आरती थाल में तुम पुष्प चढ़ा सकता। तो न तो जब तुम उनका तंद्रा उठना समय मिल जाए आराम में ला दे या भगवती श्रवण में व्यास की जाने तुम चढ़ो चाहता पुष्प पत्र आदि फिर आराम में चढ़ा सकता। के लगे जो तुम्हें पुष्प चढ़ा रखो वो जो यदि उन्हें कहकर दूसरा फुट पड़ जाए तो पाप भोगन पड़ो। तो अन्यत्र कोई अन्य स्थान में तैसे पुष्प लेना खितरण से। तो वाणी कर्ण विराम दो शांति पूर्वक ये बात आरती हुई, आरती बाद में चरणा में असी प्रसादी वितरण हुई। तो शांति पूर्वक आप लोग प्रसाद ग्रहण करना और जकर भजन कीर्तन आदि गान छन आराम कर सबनन। और ब्याला समय में जो नित्य सायंकालीन संध्या लगभग 6-6:30 बजे हुई। फिर बार में भजनार्थी बेली रात में देखना चाहिए बहुत सुंदर भजन यहाँ क्षेत्रीय जनता द्वारा करी गई। तो जो ले भजनार्थी भजन इच्छुक श्रद्धालु माँ भक्त छन तो उन्हें जो समय पर आदि भजन कीर्तन में सम्मिलित हो और समय पर जो आप लोग घर में प्रस्थान करना जो यारों चाचा रह सकता। और यजमान ने द्वारा जो जदुले श्रोता लोग आई हुई छन अपने निजी भोजन व्यवस्था उचित मात्रा में छू। तो सभी लोग दूषण भोजन ग्रहण कर दे जला। बोले जगदम्बा मात की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।